हिंदी विरोधी बिल, इंडी गठबंधन बेनकाब। तमिलनाडु में हिंदी गाने, मूवी और होल्डिंग्स होंगे बैन। बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर बोला जोरदार हमला। विनोद सेल्वम बोले यह कदम मूर्खतापूर्ण और बेतुका है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने एक नया बिल लाने की पेशकश की है, जिस बिल को हिंदी विरोधी बिल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बिल के जरिए तमिलनाडु सरकार हिंदी गाने, हिंदी मूवी और इसी के साथ ही हिंदी में जो पोस्टर बैनर्स होते हैं उसमें बैन लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कि सीधे तौर पर तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर के नफरत इंडी अलायंस की साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से तमिलनाडु सरकार इस कदम को लेकर के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिल लाने जा रही है। अब इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से हमला बोला है और इस बिल को मूर्खतापूर्ण और बेतुका कदम बताया है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने हिंदी के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए एक विधेयक आज विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें हिंदी गाने, फिल्म और होल्डिंग्स पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में हिंदी के इस्तेमाल पर बैन लगाना होगा। इस प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए मंगलवार रात को सरकार ने विशेषज्ञों के साथ एक आपातकाल बैठक भी की थी। डीएमके का यह कदम द्रविड़ आंदोलन की लंबी परंपरा को मजबूत करने वाला माना जा रहा है, जो हिंदी थोपने के खिलाफ सदियों पुरानी लड़ाई का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में हिंदी के बोर्ड, होल्डिंग्स, फिल्में और गानों पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विधेयक संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि यह कदम तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 343, 351 के तहत अंग्रेजी को सह आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखेगा। डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस एंगलोम ने विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम संविधान के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम उसका पालन करेंगे, हम हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। हालांकि बीजेपी के विनोद सेल्वम ने इस कदम को काफी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और बेतुका बताया और तर्क दिया कि भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ डीएमके, जिसे थिरुवुकुंद्रम, करूर जाज और आर्मस्ट्रांग मुद्दों जैसे हाल के अदालती मामलों में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, विवादास्पद फॉस्कॉन निवेश मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भाषा संबंधी बहस का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि इस साल मार्च में एमके स्टालिन सरकार ने साल 2025-26 के राज्य बजट लोगों में राष्ट्रीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को तमिल अक्षर में बदल दिया था। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेताओं ने काफी ज्यादा आलोचना भी की थी, लेकिन डीएमके ने इसे तमिल संस्कृति को सम्मान देने वाला कदम बताया था। जिस तरीके से तमिलनाडु में लगातार हिंदी भाषा को लेकर के नफरत देखने को मिल रही है, एमके स्टालिन और इसी के साथ ही इंडी गठबंधन के नेताओं की ये साफ तौर से दर्शाती है कि कैसे हिंदी भाषा को लेकर के जो एक अलग ही रवैया तमिलनाडु में है। क्योंकि इससे पहले आपको याद दिला दें कि जहां पिता हिंदी भाषा को बैन लगाने के लिए तैयारी करते हैं, इसको लेकर के बिल आते हैं, तो वहीं अगर हम बेटे की बात करें तो बेटा लगातार हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ भी दिखाई देता है। आपको बता दें कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और इसे मिटाना होगा। इसके अलावा डीएमके के कई सारे नेताओं ने भी हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए और हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई ज्यादा आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसको लेकर के काफी ज्यादा आलोचना उनकी की गई थी। लेकिन इन तमाम बयानों को लेकर के इंडी अलायंस के किसी भी नेता ने कुछ भी शब्द नहीं बोला था और एक तरीके से चुप्पी साध करके उनके बयानों की ओर सहमति दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदी को लेकर के उनका ये नफरत देखने को मिल रहा है, तो वो साफ तौर से ये दिखा रहे हैं कि कैसे तमिलनाडु में हिंदी मूवी हो, हिंदी पोस्टर्स हो या फिर हिंदी गाने हो, इन तमाम हिंदी चीजों पर अब बैन लगाने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर के विधेयक भी लाया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि साउथ सिनेमा की जितनी भी फिल्में आती है, अगर वो हिंदी में जब होती है तो कहीं ना कहीं वो पैन इंडिया रिलीज होती है, दुनिया भर में रिलीज होती है। लेकिन तमिलनाडु सरकार जिस हिसाब से अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो वो साफ तौर
से हिंदी भाषा को लेकर के ही विरोध करते हुए उतर आए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से करूर में भगदड़ मची है, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी जो है वो स्टालिन सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और पिछले दिनों बकायदा बीजेपी के नेता के अन्नामलाई ने करूर भगदड़ को लेकर के स्टालिन सरकार से सवाल भी पूछे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Sir, we welcome the Honorable Supreme Court's direction and judgment today. And the Honorable Supreme Court has asked a lot of pertinent questions today. You know, Tamil Nadu Bharatiya Janata Party, right from the day of stampede in Karur, which unfortunately took away the lives of 41 people, we have been consistently asking for a CBI probe. And two Bharatiya Janata Karyakartas, Tamil Nadu, in their own capacity, they have also filed individual petition in the Honorable Supreme Court asking for a CBI inquiry. Today, the Honorable Supreme Court has ordered for a CBI investigation into the Karur stampede issue because it said it's a national level disaster in which unfortunately 41 lives are lost. And not only that, the Honorable Supreme Court has also gone further in saying a retired Supreme Court judge assisted by two IPS officers born in Tamil Nadu cadre but not belonging to Tamil Nadu state per se. They will also be assisting the Honorable retired Supreme Court judge who will be overseeing the CBI investigation. It's a very fair verdict where the Tamilaga Vetri Kalagam has asked for a sitting Supreme Court monitored judge and the NDA delegation of MPs, they have asked for a retired Supreme Court judge. Tamil Nadu BJP, we have asked for CBI inquiry. So altogether, it is a good day for justice and we are very confident and sure the CBI will do a thorough forensic investigation. Whoever is behind this incident, they will book them and charge them. So we are waiting for that day. At the same time, Tamil Nadu government, Ayya Stalin Avargal, our Chief Minister, is opposing a CBI inquiry into Karur stampede. We have to understand when the current Chief Minister was our opposition leader for 10 years, from 2011 to 2021, he has asked for CBI inquiry multiple times. When Mowli Wakam, a building collapse case, he wanted a CBI inquiry. In the Gutka scam, he wanted a CBI inquiry. In the highway department tender corruption, he wanted a CBI inquiry. In the Thoothukudi Sterlite firing case, he wanted a CBI inquiry. So he wanted CBI inquiry multiple times when he was the opposition leader. After becoming the Chief Minister, very conveniently, in July 2023, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin ji, he withdrew the general consent given to CBI, whereby CBI cannot enter into Tamil Nadu without court permission. Also, we have to understand, after withdrawing general consent, the Honorable Chief Minister has given CBI to one Ajit Kumar custodial death. So all we are asking is, only a few months back, the Tamil Nadu government has asked CBI to inquire into Ajit Kumar custodial case. Few months later, when 41 people have died in Karur, why is he preventing CBI from not entering into Karur stampede case and investigate? It only shows the double standards of DMK government and Chief Minister Stalin ji. And today, the Honorable Supreme Court's justice is a rap on the knuckles of the DMK government and Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin. दरअसल आपको बता दें कि करूर में यह भगदड़ एक्टर विजय की रैली में हुई थी, जिसमें कुल 41 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।